इंदौर शहर में पहली बार पारा ने वो जो रंग दिखाया है, उसने शब-ए मालवा के वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो शब-ए मालवा की रात और दिन 38 से 40 पारे इस डिग्री से ऊपर नहीं जाते थे, वो मालवा आज 45 डिग्री पर तप रहा हैगा। ऐसे में शहर में जो पानी को लेकर त्राही-त्राही मची है, पानी का जल स्तर जो तेज़ी से नीचे गया है और लगातार जलूद में आ रहे फॉल्ट, नर्मदा सप्लाई को लेकर हो रही परेशानियों को लेकर हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद हैं नगर निगम के जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा जी। बबलू भैया, हम आपका राजीव टाइम से इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। बबलू भैया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आचार संहिता लगी वो अपनी जगह है, पर समस्या ये है कि शहर में पानी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर नगर निगम ने पहले से वो तैयारी क्यों नहीं करके रखी थी, जिसकी वजह से आज परेशान होना पड़ रहा है। नगर निगम के पार्षदों के पास इतने फ़ोन जा रहे हैं कि वे सिवाय सांत्वना देने के कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, शहर की जनता को परेशानी है, इस बात को हम मानते हैं, मगर नगर निगम की तैयारियों में कोई कमी नहीं थी। गर्मी के दिनों में जनता का जो पानी का उपयोग है वो बढ़ जाता हैगा। हम बात करें तो गर्मी के दिनों में कूलर का उपयोग बढ़ जाता हैगा। गर्मी के दिनों में जो शहर के अंदर बोरिंग घरों के अंदर बड़ी मात्रा में है, इस बार काफ़ी जल्दी उन बोरिंगों का जो जल स्तर है वो घट गया और उसके कारण से उनमें भी जो पानी का प्रेशर रहता था वो कम हुआ। हम हमारी तैयारियों की बात करें तो इंदौर नगर निगम ने यशस्वी महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में पिछले 6 महीनों में 17 नई टंकियों से पानी का सप्लाई विभिन्न क्षेत्रों के अंदर चालू करा। 11 टंकियों का हमने जो सप्लाई का टाइम था, जो टंकी एक बार भराती थी, उन टंकियों को हम अब 2-2 बार भरते हैंगे और बहुत सी टंकियों को तो हम 3 बार भी भर रहेंगे। ऐसी बहुत सारी लाइनें जो हमको अमृत 2 के अंदर प्रस्तावित थी, ये महापौर जी की दूरदृष्टि है कि उसको अमृत 2 के उस प्रोजेक्ट से बाहर निकालकर इंदौर की सभी विधानसभाओं के अंदर हमने नई लाइनें स्वीकृत करी। उनसे उन कॉलोनियों में पानी का सप्लाई भी चालू हुआ। जैसे हम बात करें तो राऊ विधानसभा के अंदर स्कीम नंबर 103 के अंदर कुछ लाइनें थी, उनके टेंडर हमने जारी करे, शिव सागर के चालू करे। हमने सभी क्षेत्रों में नया नेटवर्क हमने चालू करा। रही बात फॉल्ट की, जलूद के, तो पिछले दिनों वास्तव में हम इसको कुछ कर भी नहीं सकते कि आपने देखा होगा 3 दिन पहले जो तूफान आया था, उस तूफान के कारण जो फॉल्ट हुआ वो नर्मदा लाइन में नहीं हुआ, वो फॉल्ट हुआ था जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो हैगा उन पंपों का, वो पूरा डिस्टर्ब हुआ था। उसके इंसुलेटर जो हैं वो सारे ब्लास्ट हो गए थे काफ़ी संख्या में, तो उसको सुधारने में टाइम लगा और एक बार पंप बंद होते हैं तो लगभग 6 घंटे इंदौर पानी पहुंचने में लगता हैगा। तो उस सप्लाई सिस्टम के बिगड़ने के कारण शहर की जनता को परेशानी उठाना पड़ी। हमारे निगम के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी लगातार, मैं स्वयं भी पिछले 4 दिनों से रोज़ कंट्रोल रूम पर बैठता हूँ। हमारे जो एडिशनल कमिश्नर हैं, ई हैं, सब जने फील्ड में हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से शिकायत आ रही, जहाँ से समस्या आ रही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है और इसी समस्याओं को देखते हुए हमने जो इंदौर के पानी की आवश्यकता है, आने वाले सालों में हम जो भयावहता देख रहे हैं उसको सुधार करने के लिए भी हमने बहुत सारे प्रयास चालू करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि हमने जब देखा कि पूरे भारत के अंदर बेंगलोर, चेन्नई या लातूर के अंदर हमने भूमिगत जल को ख़त्म होते हुए देखा, पीने योग्य पानी नहीं रहा, तो महापौर जी ने, आपने देखा होगा, वंदे जलम के माध्यम से एक जल संरक्षण का बड़ा अभियान शुरू करा। और मुझे विश्वास है कि इंदौर शहर की जनता हमेशा समाज हित के कामों में आगे रहती है। ये हमने स्वच्छता के क्षेत्र में देखा भी है कि अगर इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बड़ा योगदान इंदौर शहर की जनता का है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को हाथों हाथ लिया था। वैसे ही अभियान हमको जल संरक्षण के क्षेत्र में भी चलाने की आवश्यकता है। एक दूसरा विषय हैगा वृक्षारोपण का। तो आप सभी को ध्यान होगा कि पिछले वर्ष बारिश के पहले हमारे इंदौर शहर का जो ग्रीन कवरेज एरिया है वो 9% है और जो देश के बहुत सारे बड़े शहरों से काफ़ी कम हैगा। तो उसको भी हमने बढ़ाने के लिए प्रयास चालू करे थे और उसी क्रम में पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे यशस्वी नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी
51 लाख से अधिक पौधे लगाने का एक बड़ा संकल्प अपने हाथों में लिया है। और ये तो हम सब ने देखा है कि कैलाश जी जो संकल्प अपने हाथ में लेते हैं वो निश्चित ही पूरा होता है। तो उस संकल्प की पूर्ति के बाद हमारा ग्रीन कवरेज एरिया बढ़ेगा। तो जो ये गर्मी में हम टेम्परेचर बढ़ने की चीज़ें देख रहे हैं, या हमारे अंदर भूमिगत जल का जो विषय है, हम जो रिचार्ज सॉफ्ट एक बड़ा लक्ष्य हमने लिया है बनाने का जल संरक्षण का, तो निश्चित ही इस सब के बाद इन सब चीज़ों में सुधार होगा। बबलू भैया, आपने लोगों ने परिषद, नई परिषद आने के बाद यशस्वी महापौर पुष्पमित्र जी भार्गव जी के साथ में काम करते हुए नई टंकियों से पानी सप्लाई शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। टंकियों से डबल सप्लाई शुरू किया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। नए इलाकों में आपने नर्मदा पहुंचाई, पर शहर का मध्य क्षेत्र प्यासा क्यों है? अगर हम बात करें, सिंधी कालूनानी के पार्षद जो है टंकी के नीचे कपड़े उतार कर विरोध करने बैठते हैं, आपकी भाजपा के पार्षद हैं, वहाँ पर सप्लाई नहीं हो रही है। निश्चित ही वहाँ पर कुछ आपसी सहमति ना बन पाने के कारण दो वार्डों के बीच की एक लड़ाई थी वो, और काफ़ी परेशान भी थे वो। तो उन्होंने आंदोलन करा, जो भी परिस्थिति वहाँ पर रही होगी हमने उसका उनके साथ बैठकर समाधान भी निकाला है, और जो वहाँ की समस्या थी उसको दूर भी कराएगा। रही मध्य क्षेत्र की बात, तो जो मध्य क्षेत्र हमारा है इसमें स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक बड़ा काम हम कर रहे हैं, और वो लगभग काम पूर्ण होने भी वाला है। जैसे ही वो काम ख़त्म होगा तो मध्य क्षेत्र के बीच में जो घनी बसाहट है, वहाँ की जो समस्या वो भी दूर होगी। साथ ही इस आचार संहिता के लगने के पहले हमने इसी मध्य क्षेत्र के 42 ऐसे स्पॉट चिन्हित करे थे जहाँ पर लगातार गंदे पानी की समस्या या सही मात्रा में पानी उपलब्ध ना हो पाने की समस्या थी। उसके टेंडर हम जारी कर चुके हैं। ये आचार संहिता हटने के बाद उन 42 स्थानों